लड़की की शादी करी। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम है पूजा। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हुआ इसमें बताइए। और उसमें कुछ दिन तो सही रही वो, और कुछ दिन बाद वो प्रताड़ित करते रहे लड़की को। किस गांव में शादी करी थी? कहाँ पे था वो गांव? जमालपुर। जमालपुर। हाँ जी, अच्छा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जमालपुर। हाँ जी। जी, तो इसमें प्रताड़ित किया किस तरीके से, क्या क्या बातें हुई बताइए। बात है भाई, ये दहेज के मामले में लड़की को प्रताड़ित करे, मारे पीटे न, ननद भी मारे ही, जेठानी भी मारे ही, मतलब कुल मिला के जेठ भी ससुर भी, मतलब सारे ग्रुप बना के लड़की को बार बार परेशान करते रहे। उन्हें बीच बीच में जो डिमांड करी, मैंने 15 लाख रुपए भी दे दिए 2-3 बार में उनको। 15 लाख रुपए भी आपने दिए? हाँ जी, 15 लाख रुपए भी दिए। कुछ दिन तो शांत रहे, फिर अब वो फिर कहने लगे। मतलब कैसे आपको सूचना मिली, क्या हुआ वहाँ पे अचानक से, और ये किस तारीख की बात थी? ये 8 तारीख की बात है। अच्छा, क्या सूचना मिली थी वहाँ से? सूचना इस बच्चे के द्वारा फ़ोन आया। ये बोले चाचा वहाँ चल रहा है जमालपुर। वो 8-7 महीनों में लेके भी गए हैं, 1 महीना भी ना हुआ शायद उसको। अच्छा, मतलब जो बेटी थी वो 7-8 महीने से आपके यहाँ पर रह रही थी, उसके बाद जब वो लेके गए और 1 महीना उसको ले जाए हुए हुआ नहीं था। हाँ जी, 1 महीना भी ना हो। ये लड़का बोला सुबह ही सुबह कि चाचा ऐसे ही जमाल पर चलना। बाद में बात चली रहा वो दहेज के चक्कर में। फिर हम वहाँ आज के पहुँचे तो मैं नीचे बैठ गया, ये लड़का ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाने देखी कि वो लड़की तो लटका रखी है उनने। निरंजन सिंह नागर, क्या जानकारी है, क्या हुआ था? इन्हीं के साथ हम भी गए थे वहाँ पे। आप भी गए थे? अच्छा। हाँ, तो जो वहाँ का माहौल जो देखा ना, उन्होंने जो डेथ बॉडी को जिस तरीके से लटका रखा है, अच्छा। वो वीडियो सारी हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि इस लड़की को मार के तब लटकाया है। क्योंकि फांसी जब लगती है तो फांसी यहाँ से लगती है, ऐसे नहीं लगती पीछे से। और उसके नीचे जो उन्होंने चिन्ह दे रखे हैं कुर्सियों के, ये वो भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि इस लड़की को मार के लटकाया है। अच्छा। हाँ, और अंदर से जो लॉक रहता है वो हथौड़े बगैर नहीं टूटता, वो पैरों से टूट रहा है। अच्छा। जब पैरों से टूट रहा तो वहाँ भी गेट में भी साजिश की है। और यानी कि मुझे तो संभवतः ये लग रहा है कि संबंधित पुलिस चौकी की मिली भगत हो सकती है, संभवतः। अच्छा। इसी वजह से 2 पुलिस वाले शांत माहौल में वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा। अन्य ऐसे घटनाक्रम में तो फोर्स के अड़ंगे लग जाते हैं, उनको तो जू तक नहीं रेंग रही। अभी 2 आदमियों को जेल भेजा, बाकी पकड़ धकड़ हो, 24 घंटे में सारे ऐसे मामले आ जाते हैं लाइन पे। सिर्फ 2 आदमी पकड़े गए हैं, बाकी लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं। जी जी। उस टाइम वहीं है वो, अच्छा। ऑलरेडी वहीं पकड़ लिए बस। अच्छा, वो मौके पे जब थे तो उनको पकड़ा गया, बाकी के लोग अभी कहाँ पर हैं? कुछ पता नहीं। फरार चल रहे हैं, ये फरार चल रहे हैं। ये क्या तारीख की घटना? 8 तारीख की घटना बताई। तारीख की घटना आज क्या हो गई? 13 तारीख। आज 13 तारीख। 5 दिन हो गए, प्रशासन हिल जाता है ऐसे कामों में। वैसे तो योगी के चैलेंज हैं कि गुंडा मुक्त फलाना शासन, ये शासन, और औरतों का बेटियों का बहुत सम्मान। ये सम्मान हो रहा, अपमान हो रहा। मतलब आपको लगता है कि पुलिस ने उस हिसाब से उचित कार्रवाई अभी तक नहीं करी? कुछ नहीं करी, 0 जरा बड़ा सन्नाटा। पुलिस की यदि कार्रवाई होती तो मात्र 24 घंटे में वो जेल के अंदर होते। ऐसा कुछ होया ही नहीं। पुलिस की तरफ से फॉर्मेलिटी निभा रही है। एक सिपाही वहाँ एंट्री कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, एक सिपाही यहाँ जानकारी ले रहा है। ये कौन सा तरीका है? जब उनको ये पता पड़ गया कि इस गांव की लड़की है, इस गांव का, इस गांव में शादी हुई है, और वहाँ ये सारी डेथ बॉडी भी हमने लेके यहाँ आके दाग दिया है। डेथ बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम करा के उसकी दाह संस्कार हमने अपने यहाँ किया है। अच्छा। हाँ, और वो लोग वहाँ से भाग गए थे? ये कितना बड़ा माइनस पॉइंट है। इस देश में कभी ऐसा हुआ है? ये अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध है। अगर वो लड़की की ससुराल में जो काम होने थे उसको दाह संस्कार हमने यहाँ कराया, और पुलिस जो अपने आँख मिचौनी खेल खेल रही है। जी माँ जी, बताइए क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा मामला हो रहा बेटा दहेज के ऊपर। अब से पहले भी दे दिए 15 लाख रुपये 2 साल पहले ले। बेटी को अच्छी तरह रखेंगे, फिर थोड़े घड़े दिन रही, फिर ऐसे करने लगे। हमको गाड़ी चाहिए, हमको पिलोट चाहिए। अब हम गरीब आदमी, हम पे पिलोट गाड़ी नहीं, तो हमारी बेटी मार दी। बेटी मारने के बाद हमारी कोई सुनाई भी नहीं हो रही। तो ऐसे बहन बेटी ने मारेंगे तो कोई सरकार सुनाई भी नहीं करती।
किस लिए जिठानी भी मारे ननद भी मारे सास भी मारे हम जब भी न्यू कह दे वे चल बैठे वो पूरे ससुराल पक्ष के जो लोग थे वो उस बेटी के साथ मारपीट किया करते थे। मारपीट करा करते फोन करे तो मारे दूर बैठ के कर फोन नहीं करन दे वे कोई मार कर को जावा बटन न दे भाई फोन छीन लेने मतलब मेरे दूर मतलब वो अपनी अगर परेशानी बताने के लिए अपनी माँ के पास में फोन करती थी बेटी तो उसके फोन को छीन लिया जाता था। बात न करन देवे जो एक आध बात बन जावे उनमें कुछ पाए के तो बोल देवे कि मम्मी ऐसे ऐसे परेशान बार बार पीटे बार बार और पैसों की डिमांड इन्होंने कितनी बार करी लगभग 5 साल में? 5 साल में इन्होंने कई बार कर ली। अच्छा। एक बेर अपने खेत बेच के दे भी दिए 15 लाख रुपए 2 साल पहले। और खेत बेच के ही ब्याह करो था भाई इनकी। अब हम पे गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं थी और न हम पे पिलोट था हमारी बेटी हो तो दे मार दी। फॉर्च्यूनर गाड़ी और प्लॉट की डिमांड किया करते थे। हाँ जी उसी वजह से बेटी को मार दिया गया। मार दिया। भाई इनकी कोई नौकरी भी नहीं कहाँ से देते बताओ। यो खेती बाड़ी मारे बालक जी जब जावे जब ही देवे पैसा जब ले जावे 8-8 महीनों में। अच्छा। मेरे पास मेरे 8 महीना में गई 8 महीने मेरे पास में रह कर ले गए 2-3 बंदे और ले आपकी बेटी आपको बताती होगी मुझे ऐसे परेशान किया जाता है वहाँ पे? बतावे क्या क्या बताती थी? ऐसे ही बताई कि मारे कुट्टे इतना लेके आ अच्छा। फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए पिलोट चाहिए। कौन कौन मारपीट करता था वहाँ पे? जिठानी ही सास ही ननद ही पति भी है सारे एक पक्ष में रहते थे। पूरा परिवार मारपीट करता था। एक कमरे में सोने को भेजते हुए यहाँ सो जा तू वहाँ में नहीं पंखा ना कूलर है कुछ भी नहीं। मतलब गर्मी में ऐसे कमरे में भेज देते थे सोने के लिए जहाँ पर ना पंखा ना कूलर। ऐसी मैंने खुद दी शादी में उसमें भी नहीं रहने दे बहुत ही तंग रखी फिर भी 2-4 कहने लगे थे समाज वाली बात में तो भेज देवे चलो अब के भी सुधार हो जाओ के ये इन माँ का दुख है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं लोग परेशान हैं लोग मिलने आ रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन साथी से दुख के माहौल को दिखाए और प्रशासन की आंखें इस पे खुलनी चाहिए कि किस प्रकार से दहेज के लोभियों ने एक बेटी की हत्या कर दी। डिमांड फॉर्च्यूनर चाहिए साहब हमें प्लॉट चाहिए। फॉर्च्यूनर और प्लॉट की डिमांड करी गई और इस परिवार ने उनको पहले भी 15 लाख रुपए दिए उसके अलावा भी और पैसे दिए और प्लॉट भी दिया था। ये चीजें भी रही इनके साथ में। उसके बाद भी इनका खेत बिक गया। खेत बेच के भी इन्होंने उनकी डिमांडें पूरी करने की कोशिश करी कि इनकी बेटी खुश रहे लेकिन अंत में क्या हुआ इन माँ का दर्द आप समझिए। बिलक बिलक के मारी मेरी ऐसी योगी जी को और प्रशासन को इन माँ का दर्द समझना चाहिए। मेरे सबर नहीं आ रहा जैसे मेरी बेटी की बात है कोई हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा उनके पैसा 8 दिन हो गए भाई उनके पैसा कम कर रहे हैं बस 2 अरेस्ट किए वो उनके बाद में और कोई अरेस्ट नहीं कोई सुनाई ना ले रहा। ये योगी जी को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए कि दहेज के लोभियों ने किस प्रकार से एक माँ से उसकी बेटी को छीन लिया और प्रशासन को इसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग फरार चल रहे हैं उन्हें पकड़ना भी चाहिए। भैया जॉब भी ना हुआ तो देखो गरीब की बेटी की तो जिंदगी खराब है फिर जॉब भी कुछ नहीं करो के सरकार वाले इनके बेटी नहीं है वे के उनकी बेटी इनकी गैल ऐसा हो तो वह सरकार क्या करेंगे फिर सब ऐसी मार देंगे धन के मारेंगे फिर तो जैसी मेरी मार थी कैसे कैसे मारी कैसे मरवा के बैठ जाएंगे। इतनी अच्छी लौंडी आई ऐसी होवे कहीं इतनी बढ़िया बेटी कदी काहे को कहे ऐसा होना नहीं चाहिए किसी गैल रख रहा कि उन्हें सब चीज तो परेशानी करते थे 6 से 7 महीनों को छोड़ देते अब 1 महीना में सब काम कर दिया ले जाके उन्हें 1 महीना में 2 दिन लौंडिया की जान ले ली उन्होंने। खाने पीने को कुछ भी ना देवे नौकरानी की तरह तुझे हाँ हाँ कह रहा हम तो नौकरी नहीं बढ़ा के लाए तुझे हम ऐसा ना लाए शादी करके नहीं लड़की पे कोई चीज छोड़ी ना कोई चीज है जंजीर है और पामों के है नहीं कोई गूटी है मतलब कुछ नहीं सब उतार लिए कानों के भी सब कुछ पहले ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो पहले ही उसे जो लटकाया गया उसे पहले ही छीन लिया उन्होंने
उसके बाद में कुछ नहीं। ये जनता को देखना चाहिए, योगी जी को देखना चाहिए किस प्रकार से दहेज के लोभियों ने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा घिनौना कृत्य किया है। और इस परिवार के आंसुओं को देखना चाहिए, ये परिवार कितना रो रहा है, बिलख रहा है। आज उनकी बेटी उनसे छीन ली गई और प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ऐसे ही मरने चाहिए, जैसे हमारी मारी है ऐसे ही मरने चाहिए। वह हमारे काहे के रह गए, इतना बुरा अत्याचार करा कुछ कहने लायक नहीं है। न्याय की गुहार लगा रहा है ये परिवार कि उनकी बेटी के साथ जैसा हुआ वैसे ही अपराधियों को भी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए उनको, पूरे परिवार को, चैन को। आगे को कोई ऐसे समझ के तो करेगा। ये लड़की सबकी आगे को भी डिमांड ऐसे पूरा नहीं होता। हमारी गैल हुआ, उनकी गैल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उन्हें जन्म कैद हुआ है, उनके फांसी लगनी चाहिए। मेरी बेटी को मुझे कुछ तो इंसाफ मिले, जो मेरे सबर आ जावे। मेरे सबर ही नहीं आ रहा किसी चीज में भी, सब कुछ दे के भी। एक माँ इंसाफ के लिए बिलख रही है। अब जो मेरा किसी भी इंसाफ नहीं, सब जगह पैसा ही पैसा काम करे, मानुस काम नहीं आते क्या। हमारी मारी है, ऐसे उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी तो इतने लोट होंगे तो काम मिला, आगे नहीं तो कुछ नहीं मिला, कोई सुनाई नहीं करता। लड़की के भाई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। जैसा कि यहाँ पर बताया कि पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी इन्हें उम्मीद है, योगी शासन से उम्मीद है कि पुलिस की कार्रवाई ऐसी हो कि दोषियों को जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए। इनकी ये उम्मीदें हैं। लड़की के भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी भोलू नागर। भोलू, क्या हुआ था असल में, बताइए। यही घटना चल रही थी काफ़ी टाइम से। हमने इन्होंने आए 8-7 महीने पहले थी। आपने बताया कि 5 साल पुरानी शादी थी, तो 5 साल से मारपीट कर रहे हाँ, 5 साल से शुरू से ये था उन्हों का। हमारा ये मानना था कि बाकी लड़की की अपनी है कि शादी बनी जा, रिश्तेदारी बनी जा, पर उन्होंने कोई उस चीज़ पे गौर नहीं की। हम हाथ जोड़ते रहे, कोई नहीं, मगर चल नहीं, अब क्या नहीं, चलो अब क्या सुधर जाएंगे, अब क्या नहीं, अब क्या सुधर जाएंगे। अब मैं अच्छा गया हूँ, हंसी खुशी लेकर आया हूँ अपनी बहन को। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे कि हो जाती है घर में लड़ाई होगी, भाई तू लेके चला जाए इसे, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। मैं लेके आ गए, 8 महीने हो गए लड़की को, कोई उनका नहीं कोई फ़ोन, नहीं कोई जानकारी कि भाई कोई राजी खुशी होती है बार बार कि ये ठीक है। लड़की के पास नहीं तो कोई कॉल करता, नहीं कोई मैसेज, मतलब वो मन उठाए बात करते थे, मैं ही जबरदस्ती कॉल करता था उनके। मतलब आप रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से वैसी कोशिशें नहीं, वैसी कोशिशें नहीं हुई। फिर मैंने और कॉल की, नहीं उठाई उन्होंने। फिर हमारे एक छोटे वाले मौसा जी हैं खेली में, मैंने उनके पास कॉल की, मैं कि मौसा जी ये क्या मैटर है, ऐसा नहीं है तो कोई हमें बताओ कि हम अपने समाधान कर ले कुछ अपनी बेटी का। वो आए, 2-3 जने आए, हमारे मौसा छोटे वाले भी आए, ये भी आए, और एक बिचौलिया था वो भी आया बीच में। मैंने उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि लड़की नहीं जाना चाहती। मेरी सिस्टर ऐसी खड़ी थी, मैंने उसको बुलाया कि भाई बात कर इनसे, ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने लड़की से बात की, लड़की से बात करने के बाद मैंने बोला कि बता भाई, उन्होंने बोला कि तुम जाना नहीं चाहती, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लड़की ने बोला कि भाई जब मेरी शादी उस घर में हुई है तब मैं क्यों मना करूं, और कहाँ पे जाऊंगी मैं, लड़की का तो यही होगा ना। तो उन्होंने ठीक है, उन पर कोई बात नहीं बनी, वो ठीक है जी। उसके बाद वो आए, फिर उन वे चले गए। फिर उन्होंने 1 हफ्ता ऐसी टाड़ा टूड़ी करी। फिर मैंने कॉल करी, मैं कि क्या प्रॉब्लम आई, नई बात बननी तो हमारा फैसला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये तो हो रहा आज की हमारे समाज में चल रहा है। ये तो नहीं, कोई बात बननी तो अपना आप आपस में वो समझौता कर सकते हैं। हमारे जो छोटे वाले मौसा जी है वो ये मेरे पास कॉल करता, मैं उनके पास कॉल करता कि भाई मौसा जी क्या हुआ। मौसा जी बोले कि भाई ऐसे ऐसे हम संडे में आ रहे हैं लड़की को लेने। मैंने कि मौसा जी अच्छे तसल्ली कर लेना आप कि ऐसा ना हो फिर मैं बाद में फिर वही कलेश हो गए। ठीक है, मौसा जी ने बोला ठीक है मैं अच्छे तसल्ली करके लेकर आऊँगा। मैंने कि ठीक है। वो आए हमारे मौसा जी, दूसरे वाले मौसा हमारे जो लड़की के ससुर थे वो आए, मैं लड़का नहीं आया जबकि। अच्छा, हाँ लड़का नहीं आ पाया। मैंने बोला कि भाई वो क्यों नहीं आया, नुक वो ऐसे हुआ फलाना, उन्होंने 2-4 बात मेरे को बता दी, टाल मटोल कर दी, टाल मटोल कर दी लड़के की। मैंने कि नहीं, मैंने फिर भी मैंने बोला कि मौसा जी नहीं ऐसा नहीं है, पहले लड़के को चला लो फिर आप ले जाओ, फिर वही झंझट पले बाद में क्या फ़ायदा उस चीज़ का। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लेके जा रहे हैं अपनी जिम्मेवारी पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे ही होते चलते 1 महीना नहीं हुआ लड़की को, कॉल करे फोन था उस पे लड़की पे। मतलब जब लेके गए उससे 1 महीने के भीतर ये घटना हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फ़ोन था उसके पास, उन्होंने बोला कि फ़ोन नहीं चलाएगी लड़की। मैंने बोला कि चल जब फ़ोन से प्रॉब्लम आ रही है तुझे तो फ़ोन ही यहीं पे रख जा। उसने बोला ठीक है भाई, ऐसी बात कर लो। इस घटना से पहले कभी आपकी बहन ने आपको बताया हो कि भैया मेरे को परेशान करते हैं दहेज के लिए, मारपीट हाँ, करते हैं? ऐसे तो काफ़ी टाइम से हो रहा था ये, पर हम ये वो बोला करते थे। तो आपने बात करने की कोशिश करी थी फिर? हाँ कोशिश करी थी, तो वो लड़की बताती थी कि भाई मेरे पास, जैसे कि मैंने फ़ोन पे बात की उनसे, वो बोलते थे कि हमारे पास में बैठ के बात कर, जो भी बात करनी है। अच्छा। अपने पास ही बैठा के बात करते थे। फिर मेरी इस घटना से 1 दिन बाद पहले बात हुई थी लड़की से। लड़की ने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये ननंद और ये हमारी सासू है, वो सासू है, ये थोड़ी वैसे कर रही है, चरड़ चरड़ वैसी, मतलब झंझोड़ा की करती है। मैंने बोला कि इनकी बातों पे गौर मत कर, तू अपने घर की ओढ़ के सोच। उसने सोचा कि ठीक है भाई, उसके बाद में ये घटना होगी। शिकायतें आती थी, लड़की फ़ोन करके बताने की कोशिश करती थी, लेकिन वो लोग पास में बैठ जाते थे तो बताने भी नहीं देते थे। हाँ बताने भी नहीं। हाँ जी, जब से शादी हुई है, जब से जो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ में, क्योंकि बार बार प्रताड़ित करे हैं उसको, मारे पीटे, फिर भी हमें लोक लिहाज की वजह से समझा बुझा के भेज देख बेटा, ये है जी कहानी। तो साथियों, ये थी बरसात गांव से मेरी रिपोर्ट, और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया किस प्रकार से दहेज के लिए जमालपुर गांव में एक बेटी की हत्या कर दी गई, जो बेटी बरसात गांव की थी। और आज हम उसी परिवार के पास आए हुए थे और यहाँ पर बेहद दुख का माहौल है। सब लोग रो रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, योगी जी से हाथ जोड़ के उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष। नमस्कार।